अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो क्लास पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री है। टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें हमने आज बहस करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने मेथड है, उन सब को हमने एक्सप्लेन करना है और ब्रीफली उस पर हमने काम करना है, उसे हमने साथ लेकर चलना है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसे साथ लेकर चलना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब होता है एंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। जो 3 एंगल को मेजरमेंट करता है उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, आज हमारा काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पर काम करना। ये इसका मीनिंग क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनी का मतलब होता है एंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। जो 3 एंगल को मेजर करता है उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर हम काम करते हैं। एंगल को पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, इस पर हमारा आज काम होगा। इस पर मेथड कौन कौन से हैं उन सब पर हम लेकर चलेंगे, और यहाँ पर हमारी बैच चलेगी और लास्ट तक हम इसे लेकर चलेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आपके सामने एक वर्टेक्स बनाने लगो। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को हम हॉरिजेंटल भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर काम कर रहा हूं। अच्छा ये दो लाइनें जिस पॉइंट पर कट करती हैं इसे बोलते हैं सेंटर और ऑरिजिन। ये कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। हम इसे अब ब्रीफली एक्सप्लेन करने लगे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री के साथ इसका क्या तल्लक है, एक्स का और वाई का, और हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, किन मेथड से करते हैं, आज वो मेथड भी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो स्टूडेंट ये 9 से लेकर 14 चैप्टर तक आप बार बार इस ट्रिग्नोमेट्री पर काम करते हैं। पीरियड फाइंड करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं, मसलन वो ट्राइंगल फाइंड करते हैं, फिर उसमें आप इन्वर्स वाले फाइंड करते हैं। ये कैसे कैसे होता है, इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो आपको सवाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मूव करते हैं, ये 0 है, इधर को आप चलें तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर चले तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ऊपर चले तो ये पॉजिटिव है, नीचे को आए तो ये नेगेटिव वैल्यू है। इसको हम देख रहे हैं। अच्छा, ये चंद चीज़ें मुझे समझ आई हैं कि आप इस तरफ चले तो पॉजिटिव, इस तरफ चले नेगेटिव, ऊपर चले पॉजिटिव, नीचे आए नेगेटिव। तो ये चीज़ हमें समझ आ रही है कि एक्स जो है इस तरफ पॉजिटिव है, एक्स वाई इस तरफ पॉजिटिव है, एक्स इधर नेगेटिव है, वाई इधर नेगेटिव है। आप देख रहे हैं एक्स इधर नेगेटिव जा रहा है, इधर एक्स पॉजिटिव है, ऊपर देखें वाई पॉजिटिव है, नीचे एक्स नेगेटिव है। तो अब हम आगे चलते हैं, ये आपको समझ आ गई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस को कहते हैं। जो फरिश्तनुमा होती है ना, जो फरिश्तनुमा जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं वो हॉरिजेंटल लाइनें होती है, और जो फरे से ऊपर उठ जाती है वो वर्टिकल लाइन होती है। मसलन दीवार है, आप हज़ारों एग्जाम्पलें हैं जो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठी जाती है। दरख्त हो सकते हैं, कोई और भी चीज़ हो सकती है, वो सारे वर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब जब आप हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जब आप ऐसी एक चीज़ लेते हैं, मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हैंड है ना, जब आप हैंड पर आप हैंड रखते हैं तो एंगल 0 होता है। जब एक चीज़ पर आप खड़े हो गए तो एंगल 0 है। ठीक है, जब आप उधर से उठाना शुरू हो जाते हैं तो एंगल बनना शुरू हो जाता है। जब वो इधर आके खड़ी हो जाते हैं तो वो 90 का एंगल बन जाता है। तो स्टूडेंट ये देखिए, जब यहाँ से एक्स से आप चलने लगे तो एंगल 0 है, जब इधर पहुँचेंगे तो 90 है, इधर पहुँचेंगे तो 180।
अच्छा इधर पहुंचेंगे तो आप 270, इधर पहुंचेंगे तो 360 आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर आप एंगल इस तरफ क्यों ले रहे हैं, इस तरफ क्यों नहीं ले रहे। तो एंगल हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। क्लॉकवाइज क्या होता है, 1 2 12 2 1 2 3 4 5 6, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। अच्छा एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉक की मुखालफत करते हैं, जो क्लॉक इस तरफ चलता है आप इस तरफ चलते, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, अगर आपने एंगल को पॉजिटिव लेना है, अगर आप एंगल को पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, एंगल पॉजिटिव होता है। अगर आप एंगल को नेगेटिव लेना चाहते हैं तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर आप एंगल पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप एंगल को नेगेटिव लेना चाहते हैं तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखेंगे। अच्छा अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब ये खाने बने हुए हैं आपके सामने। ठीक है, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये इस तरफ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपकी क्लॉकवाइज वो क्या होती है कि वो इस तरफ लेते हैं आप, फिर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक, और ये वैसे क्लॉक। ठीक है, तो अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे तो इस तरफ ये एंगल नेगेटिव होता है इधर, और इधर एंगल पॉजिटिव एंगल लेते हैं। ठीक है, तो जब भी एंगल को हमने पॉजिटिव लेना है तो हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, जब हमने एंगल को नेगेटिव लेना है तो फिर हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, इसको हमने मद्देनजर आके चलना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा जब आप इस पर मूव करते हैं तो ये एंगल आपने 0 लिया, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, जब आप ये 360 होता है, ये आपने एंगल ले लिया आपने। ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया। अब आप एक्स एक्सिस को कॉस कहते हैं, वाई एक्सिस को साइन कहते हैं, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये याद रखने वाली चीज़ें वाई ओवर एक्स, ये ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है। अब ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, एक्स एक्सिस को आप कास कहते हैं, वाई को आप साइन कहते हैं, टेन को आप वाई ओवर एक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट ये भी याद रखना है, जब आप ये एंगल जो होते हैं ये डिग्री, एक्स एक्सिस के कितने एंगल हैं, ये एक्स वाली लाइन है, ये 0 भी यहाँ से शुरू है, 180 भी और 360 भी, तीनों एंगल। तो एक्स एक्सिस के एंगल कितने हैं आपके सामने, तो आपको नज़र आ रहा है 3 एंगल होते हैं एक्स एक्सिस, 0 180 और 360। और वाई एक्सिस के कितने एंगल है आपके सामने, 90 और 270 डिग्री। अच्छा ये एंगल डिग्री में है, ये डिग्री एंगल है। ये डिग्री एंगल है। अगर आपने रेडियन एंगल लिखने हैं तो रेडियन एंगल π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2π होता है। ठीक है, एंगल में पाई की क्या कीमत होती है, 180। एंगल में पाई की क्या वैल्यू होती है, 180 होती है। वैसे पाई की कीमत होती है 3.14, ये जहन में रखना स्टूडेंट। वैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, एंगल में पाई की वैल्यू होती है 180। जब आप पाई 180 को 2 पर डिवाइड करेंगे 90, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो 270, और 180 को 2 से ये रेडियन एंगल है। अच्छा रेडियन एंगल की क्या निशानी होती है, 0 तो नहीं मेंशन, ये पाई हो जाएगा, ये
2 पाई हो जाएगा। इसके रेडियन एंगल क्या होंगे, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। जो पाई की शक्ल में आता जाए वो रेडियन एंगल होता है, जो पाई के बगैर आए वो डिग्री एंगल होता है। स्टूडेंट ये अभी मैंने एंगल आपको बताए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जब वो कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करो, तो सबसे पहले आपको कितनी चीज़ें चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने के लिए। आपको ये परपेंडिकुलर होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं y से, ये बेस होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं x से, ये हाइपोटेनियस जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं r से, ठीक है। अगर आप साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा फाइंड करना हो तो उस इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा फाइंड करना हो वो किसके इक्वल होता है, वो बेस ओवर हाइपोटेनियस। टेन थीटा फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो बेस। अच्छा, जब ये आ जाए तो आपको आगे इनके उल्ट भी आते हैं, वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, कोसिकेन और उसके बाद सीकेन और कॉट थीटा, ठीक है। कोसिकेन किसका उल्ट होता है, साइन का, तो वो होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस, और ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आप बता सकते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसिकेन, सीकेन और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कहीं भी नजर आए तो आप फौरन कहेंगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। ये किस लिए, ये एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक अभी मैंने मीनिंग बताया, जिसे हम 3 एंगल को मेजर करते हैं उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी चीजें एंगल फाइंड करने के लिए आती हैं, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इनको कैसे फाइंड करते हैं ये। अच्छा, अब सवाल उठता है, अब एक्स, वाई और आर आपको चाहिए, वो कैसे आप निकालेंगे। तो आप पहले सबसे पहले इनको फाइंड करने के लिए आपको इनकी वैल्यू चाहिए तीनों की, ठीक है। तो वो किस मेथड से आप निकालेंगे, पैथागोरस थ्योरम। वो क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस मेथड से आप एक्स, वाई, आर की पहले तीनों वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करते जाएंगे। अब ये देखें, आपको नजर आ रहा है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल हो जाता है वाई ओवर आर, ये इक्वल हो जाता है एक्स ओवर आर, ये इक्वल हो जाता है वाई ओवर एक्स। यही इस तरह ही आप इसको ले लें तो ये इक्वल हो जाता है आर ओवर वाई, ये इक्वल हो जाता है आर ओवर एक्स, ये इक्वल हो जाता है एक्स ओवर वाई। इसका मतलब है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए आपको पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, एक्स, वाई, आर। अब एक्स, वाई, आर सबसे पहले आपने एक्स, वाई, आर निकालना है। निकालने के बाद आपने इसमें पुट करते जाना और इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको और मजीद आगे लेकर चलो तो आप देखेंगे, अच्छा अब आप इसमें आ जाएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ पॉजिटिव होती हैं, कहाँ नेगेटिव होती हैं। तो आप देखें, आपको पता है मैंने पीछे बताया था कि एक्स काज होता है, वाई साइन होता है, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वाई ओवर एक्स। अगर मैं एक्स को पॉजिटिव करता हूँ तो कॉस पॉजिटिव है, अगर वाई को पॉजिटिव करता हूँ तो साइन पॉजिटिव है। टैन क्या होता है, वाई ओवर एक्स, दोनों पॉजिटिव हो तो टैन भी पॉजिटिव होता। अच्छा, एक भी नेगेटिव हो जाए, अगर एक्स नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो टैन तो अंडरस्टूड है कि एक भी नेगेटिव हो जाए तो वो नेगेटिव ही जवाब आना है, -7 आएगा तो टैन नेगेटिव होना। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए ना तो वो फिर कट के टैन पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ये बाज़ेन में रखिएगा, ठीक है। तो लिहाजा इनको फाइंड करने के लिए हमें पहले देखना किस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नेगेटिव है। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कॉस भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो तो टैन भी पॉजिटिव है। और जब ये पॉजिटिव होता है तो इनके उल्ट भी पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ऑल पॉजिटिव आ गया इसमें आ जाए वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव मतलब कॉस नेगेटिव। दोनों लाइनों में एक भी नेगेटिव हो तो टैन नेगेटिव हो जाता है। अब दोनों नेगेटिव हो, दोनों लाइनें नेगेटिव हो तो टैन तो पॉजिटिव ही होगा ना। ये देखिए इधर से कट जाता है नेगेटिव नेगेटिव, टैन पॉजिटिव आ जाता है, और एक्स कॉस में भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। अब इधर आ जाए आप, इधर एक्स पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव,
साइन नेगेटिव और tan भी नेगेटिव है। ये इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव, कॉज नेगेटिव, tan नेगेटिव, और थर्ड में tan पॉजिटिव, कॉज नेगेटिव, साइन नेगेटिव, और फोर्थ में आपके पास कॉज पॉजिटिव और साइन नेगेटिव और tan भी नेगेटिव है। ये ओवरऑल आपके सामने एक फिगर ट्रिग्नोमेट्री की बता रहा हूँ, आप इसे लेकर चलेंगे। उससे आगे हम चलते हैं। टेबल बनाने का तरीका बताने लगा हूं। ये आपके सामने साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये tan थीटा है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा 30 को ये डिग्री में है और रेडियन में लिखना हो तो ये π/6 है, ये π/4 है, ये π/3 है और ये π/2 है। ये रेडियन एंगल भी साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इसको फाइंड करने के लिए, टेबल बनाने के लिए आपको मेथड बताने लगा जो आप घरों में भी बैठ के आप टेबल बना सकते हैं, इजीली इसे आप परफॉर्म कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, ओवर के नीचे पहले 4 लिखना है सबके, आपने 0 से शुरू हो जाना है और उसके बाद अंडर रूट ऊपर लेते जाना है। इसे आप सॉल्व करें तो 0 आएगा, इसे आप सॉल्व करें तो 1/2 आएगा, इसे आप सॉल्व करें तो ये क्या आता है 1/√2, इसे आप सॉल्व करें तो ये √3/2 आ जाता है, इसे सॉल्व करें तो 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह आप टेबल की वैल्यू कर सकते हैं। आपको कहीं भी साइन 0 लिखना पड़े तो 0 लेकर आएंगे, साइन 30 की वैल्यू लिखनी हो तो 1/2 लेकर आएंगे, साइन 45 लिखना हो तो 1/√2 लेकर आएंगे, अगर साइन 60 लिखना हो तो आप √3/2 लेकर आएंगे, अगर साइन 90 लिखना हो तो आप में 1 लिखेंगे। अब इसी तरह आप जो उल्टे लास्ट में आप फर्स्ट ले आए, जो सेकंड लास्ट है वो सेकंड नंबर पर, जो थर्ड पर है वो भी थर्ड पर ही आई है, जो फर्स्ट सेकंड पर थी वो सेकंड लास्ट पर आ गई आपके पास, और जो फर्स्ट पर वो लास्ट पर चली गई। ठीक है, ये इस तरह कॉस की बन जाएगी वैल्यू। अच्छा tan की कैसे बनाएंगे आप, तो आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता था, y/x, तो y को हम साइन नहीं था कहते, साइन थीटा होता है, और x को हम cos थीटा कहते हैं, तो लिहाजा फिर ये x की साइन की ऊपर वैल्यू cos की नीचे, तो ये 0 हो जाएगा, साइन की ऊपर वैल्यू cos की नीचे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/√3, आप साइन के ऊपर लिखेंगे और cos की नीचे लिखेंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये √3/2 और 1/2 जब ये कटेगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास √3 और 1/0, जब भी ओवर के नीचे 0 आ जाता है, जब भी ओवर के नीचे 0 आता है तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, और जब ऊपर 0 आता है नीचे वैल्यू होती है तो वो 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं है। ये है आपके पास टेबल जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में सवालों में इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब आप आ जाए, आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और उसके बाद सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्टूडेंट इसे आप सॉल्व करते जाएंगे, इसमें से आप 9.4, इन सवालों से आप 9.4 कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कोसिकेंड किसका उल्टा है 1/sin का, और सीकेंड किसका उल्टा है 1/cos का, आप उसे सीधा करके लिखेंगे। अगर tan थीटा नज़र आता है तो आप लिख सकते हैं sin थीटा/cos थीटा, क्योंकि
tan थीटा y ओवर x होता था तो y की जगह साइन और x की जगह कॉस, और कॉट tan का उल्ट होता है तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा ओवर साइन उल्ट के नज़र है। ये वैल्यू से आप 9.4 सॉल्व कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी है, कोई इतना मुश्किल नहीं, इन वैल्यू को अच्छे तरीके से याद करें और आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप आ जाएं, जब आपको साइन के आगे एक चीज़ ऐड होती है अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आए तो ये फार्मूले आपको आते होंगे, तो 10 वाला चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आए तो आप लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। मसलन कैसे सर, आपके सामने नज़र आता है साइन अल्फ़ा प्लस 45, तो आप लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा कॉस 45 प्लस कॉस अल्फ़ा साइन 45। आपको पता है टेबल में साइन 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, कॉस 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के। आप इधर साइन अल्फ़ा ये 1/√2 लिखेंगे प्लस कॉस अल्फ़ा 1/√2 लिखेंगे। अब आपके पास 1/√2 कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। ये सिंपल सवाल हल हो जाते हैं किस फार्मूले से, इस फार्मूले। आपको फार्मूले आते हो तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको एग्जांपल दिया कैसे करना है, अब ये आगे देखिएगा। एक ये फार्मूला है, अब दूसरा फार्मूला देखिएगा। तो आप कैसे करेंगे, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो किसके इक्वल आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। आप फिर ये जहां आपको -2 रकमें नज़र आए एंगल में तो आप उस पर ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब जब आपने इधर आना है तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको नज़र आए तो आप लिखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इधर प्लस होगा तो माइनस आ जाता है कॉस अल्फ़ा, और इधर क्या आएगा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा नज़र आएगा आपको। अच्छा, जब आप 4 वाला में जाएंगे तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा जब आप सॉल्व करते हैं तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर इधर माइनस है तो प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूले के सारे सवाल हैं, आप फार्मूले करते जाएं सवाल हल हो जाते हैं। अच्छा, जब आप tan की बात आती है तो ये 5 वाला देखें, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला आता है, तो वो ये होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर, अगर इधर प्लस है तो 1 माइनस लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये अब अगर आप माइनस लिखते हैं तो आप ये अब फार्मूले आते हो तो आप tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, अगर फार्मूले आते हैं तो आप इस तरह सारी की सारी 10 वाला चैप्टर इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट ये बात ज़हन में रखिएगा, तो आपके लिए कोई भी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसे सॉल्व करते हैं। ये पहले इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिए, जब आपको ये समझ आती है तो आप 2 मिनट में वो सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखें, ये आपकी 10.1 और 10.2 इससे सॉल्व हो जाती है। आप 10.3 और 10.4 की बात करते हैं तो वो हम किस तरह चलेंगे, अब उसकी तरफ हम चलते हैं। साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अभी फार्मूले पढ़े हैं। साइन अल्फ़ा, ये सारे इस तरह फार्मूले से होने हैं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब ये दोनों सेम है तो दोनों ऐड होकर 2 साइन अल्फ़ा हो जाएगा और कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल है। साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब ये 10.3 में ना डबल एंगल फार्मूले लगने हैं, जिसकी मदद से अगर ये आपको साइन 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो भाई। अगर आप cos 2 अल्फ़ा को देखते हैं तो cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल होता है, उसे भी आप लिखेंगे cos अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो इसे आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है ये।
अब इसे आप सॉल्व करना शुरू करें, इस पर फार्मूला लगाएं तो आप 2 मिनट में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे cos अल्फा, फिर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब आप क्या करेंगे, 2 cos अल्फा हो जाएगा, ये cos स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा आ जाएगा। अब आपको पता है, आपने अभी भी फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला क्या था कि cos प्लस साइन स्केयर अल्फा इज इक्वल 1 होता है। तो आप cos स्केयर अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो साइन उधर जाके 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा हो जाएगा। और अगर आप साइन अल्फा की निकालेंगे तो वो cos उधर जाके 1 माइनस cos स्केयर अल्फा हो जाएगा। अब ये रिजल्ट इधर यूज कर सकते हैं। एक तो फार्मूला आपके सामने ये है cos 2 अल्फा का, कि जिसमें cos भी आता है साइन भी आता है। एक फार्मूला ये है cos 2 अल्फा का कि अगर आप cos की जगह खत्म करना चाहते हैं, इधर 1 माइनस साइन स्केयर लिखेंगे अल्फा, तो ये माइनस साइन स्केयर अल्फा है, तो ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 साइन स्केयर अल्फा। ये cos 2 अल्फा का एक फार्मूला ये है कि जहाँ जिसमें ओनली साइन आता है। एक cos 2 अल्फा का वो फार्मूला है जिसमें क्या होगा कि आप साइन को खत्म करेंगे तो cos स्केयर अल्फा माइनस ये क्या आएगा, जब साइन की जगह आप लिखेंगे तो 1 माइनस cos स्केयर अल्फा, तो जब माइनस खत्म होगा तो ये क्या आएगा, cos स्केयर अल्फा माइनस अंदर जाएगा -1 और प्लस cos स्केयर अल्फा, तो ये आ जाएगा 2 cos स्केयर अल्फा -1। ये आ गया cos 2 अल्फा का फार्मूला। तो इससे आप क्या करेंगे कि आप 10.3 को सॉल्व कर सकते हैं इन फार्मूलों की मदद से। अगर आप tan 2 अल्फा की बात करते हैं तो वो भी ऐसे ही लिखेंगे आप, tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फा प्लस tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा और tan अल्फा लिख के, तो ये क्या आएगा 2 tan अल्फा ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 माइनस tan स्केयर अल्फा आ जाएगा। ये tan 2 अल्फा का फार्मूला है। ये कैसे ड्राइव करते हैं आपको समझ आ रही है। अच्छा, ये फार्मूले आते हैं तो आप 10.3 को सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से फार्मूले कर लें और इसी तरह ही आपने 10.3 को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे अहम बात उसमें जो हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इसे, आए हम इसकी तरफ चलते हैं। अगर मैं cos 2 अल्फा लिखता हूँ तो हमें पता है कि ये इसके 2-3 फॉर्म में एक लिखता हूँ, 2 cos स्केयर अल्फा -1। आपको पता है इधर 2 अल्फा है तो इधर अल्फा है, हाफ हो के एंगल आता है। अगर इधर मैं 4 अल्फा लिख देता हूँ तो ये cos जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो के 2 अल्फा आएगा ना। तो ये ज़हन में रखना, हर डबल एंगल में आप जो एंगल इधर लिखेंगे उसका हाफ करके लिखेंगे। अगर आप इधर अल्फा लिख देते हैं तो आएगा 2 cos स्केयर, अब इसका हाफ क्या होता है, अल्फा बाई 2 -1। ये जहन में रखने वाली चीज़ है स्टूडेंट, ये आप लेकर चलेंगे। अब आगे चलते हैं, 10.4 में आ जाएं तो 10.4 में वो फार्मूले यूज़ करता है। मसलन वो कहता है 2 साइन अल्फा cos बीटा, अगर वो साइन को पहले लिख लेता है cos को बाद में। अच्छा स्टूडेंट, आपने देखा था जब साइन का अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाया था आपने, तो साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, जब साइन का फार्मूले की निशानी होती है साइन का नजर आता है, लेकिन जब cos का आप लगाते हो तो दोनों cos एक तरफ होते हैं और दोनों साइन एक तरफ होते हैं। अगर आपको cos दोनों नजर आए या दोनों साइन, तो इसका मतलब वो cos का फार्मूला था। अगर आपको साइन cos नजर आए या cos साइन, तो वो साइन का फार्मूला है। अब देखिए आपको साइन और cos नजर आ रहा है, ये तो मुझे पता चल गया साइन का फार्मूला है, ये साइन का फार्मूला है भाई। अच्छा, प्रोडक्ट से प्लस की तरफ जाने हैं या माइनस की तरफ जाना है। अगर साइन पहले आ जाए cos बाद में आए, अगर साइन पहले आ जाए cos बाद में आए तो दरमियान में प्लस लगता है और फिर दोनों एंगल को प्लस भी करते हैं
और दोनों एंगल को माइनस भी करते हैं। अगर कॉस पहले आ जाए साइन बाद में आए तो फिर क्या करते हैं, ये साइन लगना तो साइन का ही है ये, लेकिन माइनस वाला, फिर दोनों एंगल को प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। अगर दोनों कॉस आ जाएं तो मुझे पता लगना तो कॉस क्या है, क्योंकि दोनों कॉस आना या दोनों साइन आना कॉस की निशानी है, तो लगना कॉस का, लेकिन दोनों कॉस आ जाए तो प्लस वाला है, दोनों एंगल को प्लस करते हैं, दोनों एंगल को माइनस करते हैं। अगर दोनों साइन आ जाएं तो फिर भी कॉस का लगता है, दोनों एंगल को प्लस करते हैं, दोनों एंगल को फिर माइनस भी करते हैं, लेकिन माइनस इधर से, ये 10.4 में आपके यूज़ होने हैं फार्मूले। फिर इधर से आपने इधर आना है, ये चारों 8 यही फार्मूला है जिससे आपकी 10.4 हो जानी है। ठीक है, तो आगे मूव करता हूँ। आगे स्टूडेंट देखिएगा, अब 11 में आ जाए तो आपसे पूछता है वो साइन एक्स का पीरियड क्या है, तो आपने जेन में रखना है 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, तो आपने जेन में रखना है 2 पाई। अगर tan एक्स का पूछे तो उसका होता है पाई। अब साइन का उल्टा होता है कोसिकैन, कोसिकैन का भी पीरियड क्या होगा 2 पाई, सीकैन का भी पीरियड क्या होगा 2 पाई, और कॉट का पीरियड क्या होगा पाई। इनके उल्ट के उस हिसाब से चलते हैं। अच्छा, आपसे पूछ ले, आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जब भी किसी चीज़ में से कॉमन निकालना होता है तो डिवाइड करके निकालते हैं। मसलन मैं 2x से निकालता हूं तो हमें ये नहीं पता होता कि सेम हो तो फिर कॉमन निकलता है, ये नहीं होता लॉजिक। ये लॉजिक होता है कि कॉमन जब भी किसी में से निकालना तो निकल सकता है, लेकिन कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके निकालते हैं। मतलब मैं 2x में से 2 निकालता हूँ तो ये डिवाइड होकर x आ जाएगा, इससे x आ गया। अब 5 में से मैं 2 निकालता हूँ, जो डिवाइड हुआ नहीं हो सका तो ये अवर में आ जाता है। ठीक है, तो पीरियड फाइंड करने के लिए आपने x का कोएफिशिएंट 1 नहीं करना, 1 से कम नहीं करना, तो लिहाजा आपने इस तरह आपने पीरियड फाइंड करने होते हैं कि x कहीं भी नजर आए तो उसका कोएफिशिएंट आपने 1 करना है। तो पीरियड कैसे फाइंड करते हैं मैं सवाल करता हूं, आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं कहता हूं आपके सामने एक सवाल दिया जाता है साइन 3x का पीरियड फाइंड करो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन के एंगल में उसका पीरियड प्लस करना है। साइन का पीरियड क्या होता है 2x, सबसे पहले उसका पीरियड उसमें प्लस करना है, उसके बाद x के कोएफिशिएंट को 1 करना होता है। ठीक है, जब इधर से आप 3 निकालेंगे तो 3 इधर से निकलेगा तो वो उसके अवर के नीचे चला जाएगा। तो लिहाजा अब जो x के साथ जो चीज़ प्लस हो रही है या माइनस, वो इसका पीरियड है। किसका, अब मैं कहूँगा 2 पाई ओवर 3 पीरियड किसका है, ऑफ साइन 3x। इस तरह आप पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अब आप 12 वाले चैप्टर में चलते हैं। सेवन मिनट बस। ये आप 12 वाले चैप्टर में आ जाएं आप, तो आप क्या करते हैं, आपको ट्राइंगल दी जाती है तो उसमें कहता है कि भाई आप ट्राइंगल फाइंड करें। तो ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपके पास मेथड होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें चाहिए वो ध्यान से। इधर आपके पास ए होता है, इधर आपने ज़हन में रखना है बी, इधर आपने सी रखना है। ए का एंगल होता है अल्फा, बी का एंगल होता है बी का एंगल बीटा और सी का एंगल गैमा होता है। अल्फा के सामने वाली साइड ए होती है और बीटा बी के सामने वाली, ये बीटा के सामने वाली साइड स्मॉल बी होता है और सी के सामने गैमा के सामने स्मॉल सी होता है। असल में जब वो आपको ट्राइंगल कहता है फाइंड करो, तो ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपको 6 चीजें चाहिए। वो कौन सी, 3 साइडें भी और तीनों ही एंगल भी। जब भी आपको कहता है कि ट्राइंगल फाइंड करो तो आपको 6 चीजें चाहिए। कौन कौन सी, तीनों एंगल भी और तीनों साइडें भी। तो ये 3। अच्छा, एंगल फाइंड करने का क्या तरीका कार है ट्राइंगल का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 रख के करते हैं। ठीक है, इस तरह एंगल फाइंड कर ले। अब साइडें आ जाएं। अगर वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल समझते हैं ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 का हो जाए तो उसे कहते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है, अगर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो फिर साइडें फाइंड करने का ये फार्मूला है पैथागोरस थ्योरम वाला। वो क्या, साइन थीटा का क्या फार्मूला,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। cos थीटा का कौन सा फार्मूला है, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेनियस। tan थीटा का कौन सा फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ये y ओवर r, ये क्या है x ओवर r, और ये क्या आ गया x ओवर y। अच्छा, ये फार्मूले से आप साइडें फाइंड करेंगे। अच्छा, ये आप अब इसमें ऐसे ना जाएं, आप ये देख लें कि आपका परपेंडिकुलर a है और हाइपोटेनियस c है, अब इधर आ गया b ओवर c है, और इधर क्या आ गया आपका a ओवर b। आप इस तरह से साइडें फाइंड करेंगे। अगर राइट ट्राइंगल है तो एंगल तो आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, लेकिन साइडें फाइंड करने का ये फार्मूला है। अगर राइट ट्राइंगल है तो आप साइडें फाइंड करने का ये फार्मूला है। अगर वो राइट ट्राइंगल नहीं तो फिर आप साइडें फाइंड करने का, मसलन ये मैं कहता हूँ ये ट्राइंगल आ गई है जो राइट ट्राइंगल नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, साइडें फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइन लगाना है। लॉ ऑफ साइन क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a ओवर, आपको पता है a का एंगल अल्फा होता है, b का एंगल बीटा होता है और c का एंगल गैमा होता है। a ओवर साइन अल्फा, b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन गैमा। इस तरह आपने लॉ ऑफ साइन लगाना है। आपको लॉ ऑफ साइन, जब वो राइट ट्राइंगल नहीं होती तो लॉ ऑफ साइन भी लग जाता है, लॉ ऑफ कॉस भी लग जाता है, लेकिन लॉ ऑफ साइन की क्या निशानी होती है, वो ये होता है। अब लॉ ऑफ कॉस के लिए कोई निशानी बता दें सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट ट्राइंगल नहीं है, तो हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे तो लॉ ऑफ कॉस। तो बेटा याद रखना कि अगर आपको दो साइडें दे देता है और जो साइड नहीं देता उसका एंगल दे देता है, सी वाली साइड नहीं दी उसका एंगल देता है, गैमा इज इक्वल टू 60। याद रखना लॉ ऑफ कॉस कब लगता है, लॉ ऑफ कॉस होता क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। लॉ ऑफ कॉस तब लगता है जब दो साइडें दे और जो साइड ना दे, जो साइड आपको नहीं देता, मसलन आपको पता है ये ए है इसका एंगल अल्फा है, सी है इसका एंगल गैमा है और बी है इसका एंगल बीटा है, तो इसका मतलब B का एंगल बीटा है, A का एंगल अल्फा है और C का एंगल गैमा है। अच्छा, जो आपको साइड नहीं दे रहा उसका एंगल दे रहा है, तो अगर आपको दो साइडें दे, जो साइड नहीं देता उसका एंगल देता, तो हमेशा आप लॉ ऑफ कॉस ही लगना है साइडें फाइंड करने के लिए। वो क्या होता है, लॉ ऑफ कॉस वो होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस, अगर a है तो अल्फा आएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा आएगा, b का एंगल बीटा होता है। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ये इस तरह आप साइडें लॉ ऑफ कॉस लगा के आप साइडें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका 5 वाला ट्राइंगल 12 वाले चैप्टर में ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूले आप ट्राइंगल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनवर्स में आ जाए तो आप जब आप 13 चैप्टर ओपन करते हैं तो इनवर्स फाइंड करते हैं, तो आपको कहा जाता है साइन इनवर्स अगर π/2 है तो 1/2 है, तो आप पहले इनवर्स को लेट करेंगे, उसे किसी चीज़ के इक्वल लेट करके चलेंगे। जब आप लेट करेंगे तो साइन इधर आ जाएगा, तो इधर आके साइन y हो जाएगा 1/2। अब y की जगह क्या रखूंगा, तो टेबल वाली वैल्यू अगर आपको आती है तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है, तो y की जगह आप अगर 30 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा π/2 आ जाता है, तो लिहाजा y की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते। स्टूडेंट ये थी ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। इसमें सारे मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे किस तरह आपने चलना है, इनको अच्छे तरीके से करेंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि ताकि मैं आपके लिए और मोर वीडियो लेकर आऊँ। ये अभी मैंने बेसिक दी है, इंशाल्लाह इसके साथ ही मैं इस पर और वर्किंग करूँगा और आपको और आसान तो आसान मैथ करके दूँगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।